सभी समाजवादी साथियों को हुल जोहार, बहुजन साथियों को जय भीम। आप देख रहे हैं समाजवादी क्रांति। आज आपको हम बता रहे हैं कि सती प्रथा जैसी कुप्रथा क्यों बंद हुई और किसको हम धन्यवाद कह सकते हैं। तो 4 दिसंबर 1829 को इतिहास में महिलाओं को सती प्रथा जैसी कुप्रथा से आजादी मिली थी। सन 1829 में इसी दिन अंग्रेज वायसराय विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अवैध घोषित करते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दी। विलियम बेंटिंक ने कन्यावध की कुप्रथा का भी अंत किया। इतनी अमानवीय क्रूर परंपरा जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसके शव के साथ जिंदा जला दिया जाता था, जिसे विलियम बेंटिंक को सख्त कानून बनाकर बंद करना पड़ा। आज दुख तो यह है कि हमने उस कानून का विरोध करने वाले सती प्रथा समर्थक मनवादियों के हाथ में पूरा भारत ही सौंप दिया है। राजा महाराजाओं ने भी हिम्मत नहीं की कि सती प्रथा बंद कर सके। हजारों वर्ष तक स्त्रियां निर्दोष जलाई जाती रही, लेकिन किसी भी धार्मिक किताब के भीतर सोया हुआ इंसान नहीं जगा, न ही स्त्रियों को बचाने के लिए इंसानों का समाज आगे आया। जब औरतों को चिता में जिंदा जलाया जाता था तो जोर जोर से मंत्रों का जाप किया जाता था और घंटे बजाए जाते थे ताकि चीख का शोर दब जाए। उस तकलीफ की कल्पना करने के लिए हमने उंगली के 1 सेकंड के लिए आग पर रख कर देखिए। आज भी औरतें जल रही हैं और हम घंटा बजा रहे हैं। छोटी बच्चियों का विवाह 80 साल के बूढ़े आदमी के साथ कर दिया जाता था। बुजुर्ग पति के मरने के बाद विवाहितों को पहले भांग पिलाया जाता था, फिर चिता के आसपास धुआं कर दिया जाता था, चिता में आग लगा दिया जाता था, ढोल और नगाड़े बजाए जाते थे ताकि रोने की आवाज सुनाई न दे। आश्चर्य तो यह होता है कि जिन मनवादी ग्रंथों में क्रूर सती प्रथा का महिमा मंडन, उन्हें धर्म ग्रंथ और इस अमानवीयता को धर्म का हिस्सा बताया और माना गया, आज भी उन धर्म ग्रंथों को ग्रंथ माना जा रहा है। उनमें लिखी क्रूर, अश्लील, अमानवीय, मूर्खतापूर्ण गपोड़ों का धर्म, मूर्खता एवं संवेदनहीनता की पराकाष्ठा, स्त्रियों को सती प्रथा के नाम पर जिंदा जलाना उसी मनवादी धर्म का हिस्सा था जिसे आज वे हिंदू धर्म कहते हैं। आज जिन भगवानों, देवी देवताओं, मूर्तियों के सामने लोग नाक रगड़ते हैं, उनसे किसी को उन जिंदा जलती महिलाओं की चीखें नहीं सुनाई दी। विलियम्स बेंटिंक को लॉर्ड मैडफॉक्स ने सलाह दी कि सती धार्मिक मामला है, इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए, हम लोग भड़क जाएंगे। इस पर बेंटिंक ने कहा कि अगर इस प्रथा को बंद करने से मैंने देर कर दी और एक भी औरत इस वजह से जलाई गई तो उसका जिम्मेदार मैं खुद को मानूंगा। इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया था, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो भी रही होगी वो मेरी मां रही होगी। मेरी चिंता यह है कि भविष्य में आखिरी स्त्री कौन होगी जिसने सबसे अंत में जलाया होगा, मैं तो नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी वो मेरी बेटी होगी और यह अब मैं होने नहीं दूंगा। इसीलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी ओबीसी, एससी, एसटी समाज को आगाह करता हूं कि आप पाखंडवाद से दूर होके अपने इतिहास को जानिए और क्या गुलामी हम लोगों ने झेली है, हमारा समाज झेला है, उस गुलामी को दूर करने के लिए हम लोग पढ़े लिखे लोग हो गए, हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, डीएम, एसपी, कलेक्टर, दरोगा हो रहे हैं। तो आप अपने विचार को आप ऊपर लाइए और इनके मूर्खतापूर्ण धर्म जैसे, हिंदू जैसे उसमें उलझ के आप अपने और अपने बच्चों का भविष्य मत खराब करिए। जय हिंद, जय भारत।